गायघाट विधानसभा क्षेत्र में एक बंदरा प्रखंड आता है। वहाँ से मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारे मामले उजागर किए गए हैं जिनमें कार्रवाई नहीं हुई। ताज़ा मामला है डीलर द्वारा मुफ्त का राशन गबन कर जाना। माननीय खाद्य मंत्री भी आके चली गई हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आखिर क्यों? भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं कि सभी पार्टियां विवश दिखती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पब्लिक लाइव नाउ में। और आज मैं आ चुका हूं मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा अंतर्गत गायघाट प्रखंड के ग्राम बुरवारी, और यहां आज महान स्वतंत्रता सेनानी का मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम है। आइए देखते हैं क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। उनके स्वागत के लिए तैयार। विनीता जी का स्वागत कर रहे हैं। मंच पर विराजमान जी, प्रमुख जी, एक दूसरे के माध्यम से पहुंच। एक और राजीव जी जो छुपे रुस्तम। जी, आज के कार्यक्रम में आपका आना हुआ, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे देंगे। कार्यक्रम में गरीब भाई स्वतंत्रता सेनानी और उनको लोगों ने याद किया, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि उसमें आना मेरा फर्ज बनता था और आए। चिराग पासवान जी को भी आना था, अचानक कोई ऐसी अपरिहार्य कारणों से वो नहीं आ सके, तो और हम लोगों का दायित्व बनता था कि इसको हम लोग यहाँ काफ़ी अच्छा से कार्यक्रम हुआ और युवाओं में जोश है। धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा। आज समाज में आदमी की कमी हो गई है, तो इतने आदमी जमा हुए तो बड़ी ताकत है। इसका विस्तार करने के लिए हमने अपने भाषण में भी कहा है कि इसको और विस्तार किया जाए। आदमी दिखने में बायोलॉजिकल आदमी नहीं चाहिए, आदमी जो आदमी के लिए जिए। जब आदमी आदमी के लिए जिएगा तब समाज का निर्माण होगा। आज समाज ही डर रहा है व्यक्ति से। समाज का निर्माण हुआ था कि व्यक्ति में कोई अनाचारी पैदा ले ले तो समाज से वो डरे। आज समाज ही डर रहा है व्यक्ति से, इसलिए समाज को मजबूत करना चाहिए। और जो ज्ञान का मंदिर है वो बंद हो गया है। विद्यालय है जहाँ से आदमी पैदा लेता है, जो हजारों वर्ष के इतिहास को सामने रख करके आगे बेहतर इतिहास बनाना चाहता है, वो ख़त्म हो गया है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो बुनियादी आवश्यकता है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। और तभी हम लोग गरीब भाई के सपनों को, जिसके लिए उन्होंने तपा दिया, अपने को गला दिया, जला दिया, तो ऐसे लोगों के लिए यह ज़रूरी है कि हम लोग कुछ व्यवस्था ठीक करें। अमूमन जैसा आपने अपने भाषण में कहा, वैसे कुछ नेतृत्व अभी युवा में भी करना चाहते हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान सत्ता है वो उन्हें आगे मौका नहीं देती है। उलूल जुलूल कारणों से उन्हें परेशान करके दबा दिया जाता है। इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? क्योंकि के लिए तो हम लोग सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, चिराग पासवान को सत्ता में बैठाना चाहते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री यदि एक सकारात्मक सोच का होगा और ऐसे व्यक्ति जिसने समाज के सभी वर्ग को, उनके पिता भी रामविलास पासवान जी ने भी समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर एक समरस समाज के निर्माण का संकल्प लिया है। इन्होंने तो समाज को तोड़ा है, अभी समाज को निर्मित करने की ज़रूरत है। तो इस सत्ता को फेंकने की ज़रूरत है, नए सिरे से सृजन करने की ज़रूरत है। और एक नायक हम लोगों के बीच है। पार्टी के बाहर के लोगों को भी कहते हैं कि आप यदि हमारे नेतृत्व में कहीं कोई कमी पाते हैं तो हमें बताइए, हम ठीक करेंगे। हम बिहार को इस गुर्बत से निकालना चाहते हैं। और उसमें जो अब बहुत मुजफ्फरपुर का ही लीजिए, एक आरटीआई एक्टिविस्ट गौतम हैं, तो उनको हम सलाह दे रहे थे कि थोड़ा संभल करके करना चाहिए। कई आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या हो गई और कुछ नहीं हुआ, हम लोग पूरे बिहार में देख रहे हैं। तो समाज में जो भ्रष्टाचार है, कागज़ पर हजारों करोड़ ले लिए। अभी कई लोगों का हो सकता है कि वो कोई और व्यक्ति हो, लेकिन हजारों करोड़ रातों रात
हजारों करोड़ का निर्माण कर रहा है। ये तो गरीबों के टैक्स के पैसे का लूट है ना। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था जन्म दे जिससे समाज निरंतरता में आगे चलता रहे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठती रहे। ये नहीं कि उस आवाज को दबाया जाए। इस कार्यक्रम से इतर एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप प्रदेश से आए हैं, इस गायघाट विधानसभा क्षेत्र में एक बंदरा प्रखंड आता है। वहाँ से मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारे मामले उजागर किए गए हैं जिनमें कार्रवाई नहीं हुई। ताज़ा मामला है डीलर द्वारा मुफ्त का राशन गबन कर जाना। माननीय खाद्य मंत्री भी आके चली गई हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आखिर क्यों? भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं कि सभी पार्टियां विवश दिखती हैं। देखिए, जब भ्रष्टाचार की बात तो छोड़, जो नैतिक दायित्व इसी मुजफ्फरपुर में नैतिक दायित्व जो सरकार की थी, जो मजलूम परिवार की लड़कियां बालिका गृह कांड हुआ और बालिका गृह कांड होने के बाद ये न्यायालय ने कहा कि ऑल वाइट कलर्ड पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जी, अब ऐसी निर्लज्ज सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जो नैतिक सवाल है, जिसके लिए न्यायालय ने ये कहा कि ऑल वाइट कलर्ड पीपल आर, ऑल वाइट कलर्ड पीपल में तो ब्यूरोक्रेसी है या हमारे जैसा नेता है जी, तो इनको क्यों सरकार बचा रही है? इसलिए सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इससे उजागर करने से, उजागर तो तब हो जब उसको पता नहीं है। जो करने वाले को ही पता है कि हम इस सिस्टम से चीज़ों को चला रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल वही था कि कुछ लोग हैं जो आपने जो भाषण में कहा कि गरीब बाबू के नक्शे कदम पे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या मेरे जैसे थोड़े बहुत रिपोर्टिंग के माध्यम से हो, उठाते हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है। मुझे भी धमकी मिलता है। तो होगा। आखिर कहाँ जाए ये मेरी जनता, कहाँ जाएगी? उसके लिए यही नहीं है जी, अब आप देख रहे हैं कि डीजीपी को एक जज बन करके ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहा है। यदि जज साहब कहेंगे भी कि हमको ये काम कर दीजिए तो ये नियम है क्या? नहीं। तो डीजीपी भ्रष्ट है, इसलिए ऐसा काम करता है। इसलिए न्यायपालिका को ऐसे सबक सिखलाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सवाल उठा रहे हैं, तभी तो ये चीजें उजागर हो रही है। आप उठा रहे हैं तब तो हो रहा है जी। लेकिन अल्टीमेट के लिए सत्ता स्वच्छ होनी चाहिए, शुचिता वाली होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि गंगा होनी चाहिए, लेकिन कम से कम गंडक तो हो। जी, समझ गए ना? जी, जी। इसलिए प्रयास कीजिए। और नहीं भी हो पाया मेरे जीवन में तो मैं तो कहता हूँ कि वृक्ष का एक बीज तो सुरक्षित रख करके गए हैं आगे आने वाली पीढ़ी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति जो है, जो मार्क्स ने कहा है कि नेगेशन फॉर नेगेशन, प्रकृति भी कभी कभी चीज़ों को उलट पलट के रख देती है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसलिए निराश नहीं होना है, हमारा काम है करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।